हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे जीव विज्ञान के 100 क्वेश्चन का पार्ट 2। फ्रेंड्स, मैंने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे आप जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और वेरी इंपॉर्टेंट हैं और सभी एग्जाम के लिए रामबाण हैं, तो वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होगी। इसलिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन, थायमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है। थाइमोसिन हार्मोन होता है जो थायमस ग्रंथि से उत्पन्न होता है, थाइमोसिन हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा बढ़ती है। हृदय की धड़कन की गति अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? एंजाइम पदार्थ उत्तरदायी होता है। जो जैविक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है, एंजाइम पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन, भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? सैल्मोनेला बेसिलाई के द्वारा उत्पन्न होती है। भोजन विषाक्तता सैल्मोनेला बेसिलाई जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल के निराविषण यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मानव का कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? यकृत अंग उत्तरदायी होता है। अल्कोहल के निराविषण के लिए यकृत अंग उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है। एनीमिया रोग फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? मानसिक जड़ता से संबंधित है। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग मानसिक जड़ता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरक कौशल मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? मस्तिष्क के ललाट भाग से संबंधित है। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के ललाट भाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? अल्ना और ह्यूमरस संधि में मिलता है। अल्ना और ह्यूमरस संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? प्लेग रोग होता है। संक्रमित चूहे के काटने से प्लेग रोग होता है। अगला क्वेश्चन, सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी होती हैं? जीवाणु जनित बीमारियों के उपचार में उपयोगी होती हैं। जीवाणु जनित बीमारियों के उपचार में सल्फा दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? ग्रेट सेफनस सिरा। ग्रेट सेफनस सिरा मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के बचाव के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, इन तीनों बीमारियों के बचाव के लिए डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? हृदय धमनियां कहलाती हैं। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां हृदय धमनियां कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति की कमी से संबंधित है। घ्राण संवेदना से संबंधित है एनोस्मिया रोग। जिससे एनोस्मिया रोग हो जाता है उसके सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन, बेल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनीज प्रभावित होते हैं। वृक्क प्रभावित होते हैं। बेल्स रोग में किडनी प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का वो अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है क्या कहलाता है? यकृत अंग है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त रस में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल पित्त रस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है? कोलम या स्प्लेक्निक? स्प्लेक्निक गुहा होती है। कोलम या स्प्लेक्निक गुहा होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? श्वास नली प्रणाली के द्वारा अधिकतर कीट श्वसन क्रिया करते हैं। श्वास नली प्रणाली के द्वारा। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? हाइड्रा में माना जाता है। सर्वप्रथम हाइड्रा में तंत्रिका का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः हो जाता है तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन,
अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? सिक्रेटिन हार्मोन होता है, सिक्रेटिन हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिभ्रक ग्रंथि के द्वारा होता है, एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा होता है, अधिभ्रक ग्रंथि के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन हार्ट पल्सेशन कब प्रारंभ होता है? विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में प्रारंभ होता है, विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नायु एवं कंडराएं कैसे उत्तक हैं? संयोजी उत्तक होते हैं, स्नायु और कंडराएं संयोजी उत्तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? कोशिका गुच्छ के द्वारा उत्सर्जन होता है, कोशिका गुच्छ के द्वारा हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है? एडीएच होता है, एडीएच मूत्र की मात्रा का नियंत्रक होता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है मूत्र की मात्रा का नियंत्रक। अगला क्वेश्चन, आबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आँखों को प्रभावित करता है, आबिंदुकता नामक रोग आँखों को प्रभावित करता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? केवल त्वचा से श्वसन करता है, मेढक केवल त्वचा से श्वसन करता है शीत निद्रा के दौरान। अगला क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की खास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं यातायात पुलिस। अगला क्वेश्चन, कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? डाईयूरेटिक औषधि होती है, डाईयूरेटिक औषधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होती है। भूख और तृप्ति मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग के द्वारा नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन, पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। पशुओं में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेच्छावास यानी कि ब्रीदिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 17% होती है। स्वेच्छावास में ऑक्सीजन निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 17% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्न्याशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है। अग्न्याशय की भित्ति से गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीय शोषण की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ऑक्सीय शोषण की क्रिया कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय एटीपी अणुओं के रूप में होता है। एटीपी अणु के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद कौन से हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुविक अम्ल होते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुविक अम्ल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद होते हैं। अगला क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। अवायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? प्रति मिनट लगभग 12 से 15 बार होती है। मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग 12 से 15 बार होती है। अगला क्वेश्चन, फाइलेरिया किसके कारण होता है? फाइलेरिया गोल कृमि के कारण, राउंड वार्म के कारण फाइलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकासिस रोग किस अंग से संबंधित है? फेफड़ों में होता है। सिलिकासिस रोग फेफड़ों में होता है। अगला क्वेश्चन, स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? स्टार्च के जल अपघटन से एमाइलेज एंजाइम बनता है। एमाइलेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम आवश्यक होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सोडियम आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो जिसे कम नींद आती है उसके लिए चिकित्सा शब्दावली में अनिद्रा शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? अंतराली केंद्र होता है जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है, अंतराली केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सर रोनाल्ड रॉस ने की थी। सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक 74 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर की पहचान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्क टीका यानी कि साल्क वैक्सीन किस रोग से संबंधित है? पोलियो से संबंधित है। पोलियो में दिया जाता है साल्क टीका, पोलियो में लगाया जाता है साल्क टीका। अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? TSH हार्मोन होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, TSH हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। स्पाइनल कॉर्ड शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करता है, मेरुरज्जु। अगला क्वेश्चन, दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव कौन करती है? पीयूष ग्रंथि करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? प्रोटोजवा के कारण होता है। मलेरिया रोग प्रोटोजवा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत अंग प्रभावित होता है। यकृत अंग लीवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? डाईयूरेसिस रोग होता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से डाईयूरेसिस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.36 kg होता है। एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार 1.36 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करता है? ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो दुग्ध स्राव को उत्तेजित करता है। ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार किसके कारण होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम नामक विकार होता है। गुणसूत्रों में संख्या में परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर होता है जब श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या हो जाती है। तो कितनी हो जाती है? जब 12,000 हो जाती है। श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या जब 12,000 हो जाती है तब रक्त कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क में होती है। डिसलेक्सिया बीमारी मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? कान के नीचे पाई जाती है। पैरोटिड ग्रंथि कान के नीचे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स किसका संक्षिप्त रूप होता है? यानी कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन की अनियमितता के कारण उत्पन्न होने वाला रोग क्या कहा जाता है? कार्यात्मक रोग होता है। हार्मोन के अनियमितता के कारण उत्पन्न होने वाला रोग कार्यात्मक रोग होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे संबंधित है? तो एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? फफूंद से होती है, फंगस से होती है एथलीट फुट बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा होती है जीडोबोडिन। जीडोबोडिन सबसे उपयुक्त दवा होती है एड्स के उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब के उपचार में किस कणिकाओं के पौधों का प्रयोग किया जाता है? सर्पगंधा पौधों की कणिकाओं का प्रयोग किया जाता है रक्तदाब के उपचार में। अगला क्वेश्चन है, एड्स वायरस HTLV की खोज किसने की थी? HTLV की खोज की थी रॉबर्ट गेलो ने। रॉबर्ट गेलो ने HTLV की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूपी
परिशेष का पाई जाती है? बड़ी आंत में पाई जाती है। मानव शरीर के बड़ी आंत में कृमि रूपी परिशेष का पाई जाती है बड़ी आंत में। अगला क्वेश्चन, शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? मस्तिष्क को, ब्रेन को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ब्राइट्स रोग से गुर्दा, किडनी प्रभावित होते हैं। ब्राइट्स रोग से गुर्दा प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? O2 ऑक्सीजन की कमी और CO2 की अधिकता के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है। O2 ऑक्सीजन की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रावण का उत्तेजन किस तंत्र के द्वारा होता है? प्राणकंपी तंत्र के द्वारा होता है। प्राणकंपी तंत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकासिस क्या होता है? तो सिलिकासिस क्या होता है? फेफड़ों से संबंधित रोग होता है। सिलिकासिस फेफड़ों से संबंधित रोग होता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और पीयूष ग्रंथि ब्रेन में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोसिस के एंजाइम कहाँ पर पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ग्लाइकोसिस के एंजाइम कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? HCl नष्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि AB रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? जिंक की कमी से होती है। मक्का में सफ़ेद कली जिंक की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? कार्यात्मक यूनिट क्या होती है गुर्दे की? नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या होता है? तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य होता है उत्तेजनाओं को प्राप्त करना और मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग को भेजना। ये तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि पुरुषों में X क्रोमोसोम होता है और X क्रोमोसोम की वजह से महिलाओं की तुलना में पुरुषों में वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि उसे कब भोजन करना रोक देना चाहिए, वो किस बीमारी से पीड़ित होता है? बुलिमिया बीमारी से पीड़ित होता है। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता होता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वो बुलिमिया बीमारी से पीड़ित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सीक्रेटिन हार्मोन होता है जो छोटी आंत से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? 150 से 260 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर होती है कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र होते हैं जो हमारे सभी शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया नामक रोग किस विकृति से होता है? RBC लाल रक्त कणिकाओं की वजह से होता है। सिकल सेल एनीमिया रोग RBC लाल रक्त कणिकाओं की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में एस्ट्रोजन हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य जुकाम कॉमन कोल्ड किस वायरस के द्वारा होता है? रिनो वायरस के द्वारा होता है। रिनो विषाणु के द्वारा सामान्य जुकाम होता है।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? आरबीसी के हीमोग्लोबिन से होता है, लाल रक्त कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से होता है यूरोक्रोम का निर्माण। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इसका पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।